तो अगर मेरा भी ये सवाल था और छात्रों का भी सवाल था कि अगर बीपीएससी को ये जानकारी थी तो ये क्लेरिफिकेशन वो पहले अगर दे देते तो शायद ये लाठी चार्ज ना होती, क्योंकि लाठी चार्ज में कुछ स्टूडेंट्स इतने बुरी तरह से घायल हो गए कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, कुछ को प्लास्टर चढ़ गया। मैं भी कुछ लोगों से मिला था, उसकी हमने बातचीत भी चैनल पे पड़ी हुई है, वो भी देख सकते हैं कि विवेक स्टूडेंट थे, उनका पैर टूट गया था, उनसे मुलाकात हुई। तो ऐसे तमाम लोग थे जिन पे लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक हुई है। मगर अब सवाल हम लोग को, ये सवाल हम लोग के सामने था कि आयोग कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन मुद्दा ही नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन आया कहाँ से? हाँ, ये सवाल आएगा, ये भ्रम कहाँ से आया कि कुछ ने, किसी ने तो कुछ ना कुछ बोला होगा, वरना छात्र इतने बेवकूफ हवा में तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो कि जाता 13 तारीख को एग्जाम है और 6 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में जब हमने पता लगाने की कोशिश करी तो एक बैठक का जिक्र आया कि बंद कमरे में एक बैठक हुई थी। जो प्रमुख टीचर थे पटना में, जो बीपीएससी की पढ़ाई करवाते थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, उनके एक समूह को आयोग ने बुलाया था और वो एक बैठक हुई थी 1-1.5 महीने पहले जहाँ तक हुई थी। तो उस बैठक में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई थी। वहाँ पे एक मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का भी डिस्कस हुआ था। मेरी उन टीचर से भी बात हुई थी जो उस बैठक में थे, खान सर भी थे वहाँ, रहमान सर भी थे, और भी अन्य कोचिंग से परफेक्शन एक कोचिंग है वहाँ पे, उनके टीचर थे,